प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुधाकर पाढ़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपका भी सत्संग सुनता हूँ और बहुत सारे लोगों का सत्संग सुनता हूँ, लेकिन हर एक और सब उसके सत्संग में खाली दान करो, अन्न क्षेत्र खोलना है, वृद्धाश्रम खोलना है, ये करना है, पैसा रुपया के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आपके सत्संग सुनने के बाद ये इसमें रुपया पैसा का कोई नाम ही नहीं। और ये सत्संग जो और तरह तरह के जो सब लोग बताने वाले हैं, तरह तरह की कानून नियम बताते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कार्य करूं जो कि सब श्रेष्ठ साधन माना जाए और उसी से कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जितने सब कथाकार आई भेड़ बकरे नहीं सब जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब ये लोग को पैसा कमाने का चस्का लगा हुआ है। ये लोगों को कथा प्रवचन सुना के भक्ति में जोड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। वहाँ जाएंगे, एक प्रोग्राम होगा, कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपया दक्षिणा पानी से लेकर के आएंगे, इससे हमारा घर चलेगा, परिवार चलेगा, अगर कोई कुटिया फुटिया बना है तो भी चलेगा। इसी भाव से प्राय A to Z कथाकार सब घूम रहे हैं। जैसे रामलीला पार्टी है, रामलीला लेकर जाता है, वहाँ करेंगे तो कोई दक्षिणा मिलेगा। तरह तरह की जो होता है ना, जो मदारी लोग जो है अपना कुछ बंदर को लेकर के जाते हैं, जगह जगह प्रोग्राम दिखाते हैं, कुछ दक्षिणा मिलता है, उससे उनकी घर चलता है। सपरा लोग को सांप लेकर के कुछ जो है अपना दिखाते हैं, कुछ उस पर दक्षिणा मिलता है, घर चलता है। ऐसे ही जैसे फिल्म वाले हैं, अपना फिल्म शूटिंग करके जगह जगह फिर दुनिया को दिखाते हैं, उससे जो है उनको पैसा मिलता है, उससे घर चलता है। तो ऐसे ही जो है आजकल की जो कथा प्रवचन जो है, लड़का लड़की छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सब गृहस्थ बाल बाल लंबा करके सब जो प्रवचन करने के लिए सब घूम रहे हैं, ये सब ऐसा ही एक जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम होगा तो हमको वहाँ 2 4 5 लाख रुपया दक्षिणा रूप में मिलेगा। इसी भाव से सब प्रवचन करने के लिए आते हैं। एक लोग का लक्ष्य ये नहीं कि हम जाएंगे प्रवचन करेंगे तो वहाँ सब लोग भक्ति में सबको जोड़ देंगे। वो लोग का मन ये है, सारा कोई भक्ति करे न करे, भाड़ में जाए, हमको पैसा मिलना चाहिए। ये सब प्राय लक्ष्य रहता है। लेकिन हाँ, कैसे भी हो, भगवान की कथा चर्चा करते हैं, इसलिए जो एकदम बाप नहीं है, किसी के पास अंधा बाप भी तो ठीक है, लेकिन इससे कथा प्रवचन की महिमा घट जाती है। जब सुखदेव जी कथा कर रहे थे, परीक्षित सुन रहे थे, वहाँ पर ना कोई पैसा की चर्चा था, ना कोई धन की चर्चा थी, ना कोई दक्षिणा की चर्चा। सुखदेव जी कह दिए भागवत, परीक्षित सुन लिए 7 दिन, अपना सुखदेव कमंडल उठा के चल दिए। वहाँ पर कोई धन संपत्ति की देन लेने की कोई चर्चा नहीं। लेकिन आजकल कलयुग है, सबको धन चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, सब लालच बढ़ा हुआ है, इसलिए सब घूम रहे हैं। ये साधु संत महात्माओं का, तपस्वियों का, त्यागियों का चीज है। परमहंस संहितायाम कहा गया भागवत की। लेकिन ये गृहस्थ संसार के वाले लड़का लड़की सब इसको ये है मजाक बना दिया है। सब जितने सब लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये सब गृहस्थ लोग हैं, ये सब का इसमें अधिकार ही नहीं। भागवत में जो है पहले ही लिखा गया है, विरक्त वैष्णव विप्र वेद साथ विशुद्धिकृत दुष्टंत कुशल धीर वक्ता कार्य निष्पृह। वक्ता ये भागवत का कैसे होना चाहिए? विरक्त, सबसे पहले संसार से वैराग्य वाला होना चाहिए। साधु संत जो संसार से संन्यास लिया हो, ऐसे आदमी ही भागवत करने का अधिकारी है। अगर संसार में है तो कोई भागवत नहीं कर सकता है। आप देखें कोई संसार में रहने वाला भागवत किया है? पहले भागवत जो है सुखदेव जी सुनाए थे परीक्षित को, उससे पहले भी सनकादिक नारद जी को सुनाए थे। वो सब सनकादिक ब्रह्मचारी साधु है।
सुखदेव जी भी परम संत है, कोई संसारिक आदमी नहीं है। गोकर्ण जी ने जो है अपने भाई धुंधुकारी को जो है मुक्ति के लिए सुनाया था। गोकर्ण भी सन्यासी है। ये परमहंस साधु संत की चीज है। ये गृहस्थ लोग को इसको रट करके एक पैसा कमाने का धंधा बना दिया है। ना किसी को कोई ज्ञान है, ना किसी कुछ कुछ ये है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इसको ये सुधारने वाला नहीं है, इसीलिए चल रहा है। देश को जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना करके बिगाड़ कर रखे हैं। जो जिसी प्रकार मनमानी कर रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं। श्री राम। इसलिए ये जितने सब कथा पार A to Z सबको बोल रहा हूं मैं, एक नहीं। नहीं तो कोई अगर मेरे सामने बात करके मैं संसार को उद्धार करने के लिए कथा कर रहा हूँ, तो उसका 2 मिनट में ठिकाना लगा दूंगा मैं। 2 मिनट उद्धार के लिए कथा कर रहा है तो पैसा कुछ नहीं लेने का, ऐसे ही करो तो भाग जाएगा। श्री राम। सब वही चक्कर में, पैसा के चक्कर में आते हैं और कोई ज्ञान है नहीं। इधर उधर थोड़ा भजन रट लेते हैं, थोड़ा चौपाई रट लेते हैं, थोड़ा नाच गाना कूद करके अपना कुछ चुटकुला सुना करके लोगों को मनोरंजन करके चल लेते हैं 10 लाख लेके। इधर बेवकूफ़ पब्लिक जो है अपना जाकर थोड़ा मनोरंजन कर देता है ना। 7 दिन में इधर उधर जो है सुनकर आ जाते हैं, 8वां दिन सब भूल जाते हैं जैसा को तैसा। तो इसी प्रकार से जो है ये सब कथा प्रवचन है। इसीलिए आप जैसे कथा करके आप सुनेंगे, वो अपना बताएगा, वो अपना बताएगा, वो अपना बताएगा। धन की चर्चा जरूर होंगे। कोई गौशाला बनाने के लिए कर रहा है, कोई अन्न क्षेत्र के लिए कर रहा है, कोई वृद्धाश्रम के लिए कथा कर रहा है, कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कर रहा है, कोई आश्रम बनाने के लिए कर रहा है। सब ऐसे तरह तरह की लड़कियों का हम ब्याह कराएंगे, हम ये करेंगे, हम हॉस्पिटल खोलेंगे, ऐसे तरह तरह की लोग को सब चुतिया बना के पब्लिक को सब ये सब कर रहे हैं। इसलिए इन लोग का प्रवचन का कोई ठिकाना नहीं है, धंधा वाला प्रवचन है। इसलिए इसी धन संपत्ति ये सब प्रोग्राम में ये सब ज्यादा महत्व देते हैं। ये करो, दान करो, ये करो। लेकिन हमारा शास्त्र पुराण में केवल भगवत नाम को ही महत्व दिया गया है। हर एक शास्त्र, हर एक पुराण, हर एक ग्रंथ में कण कण में भरा हुआ है केवल हरि नाम। अगर कोई व्यक्ति हरि का नाम जप करता है, हरि की भक्ति करता है, हरि का स्मरण करता है, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा जो है वो यज्ञ है, सबसे बड़ा जो है तीर्थ है, सबसे बड़ा दान है। सब कुछ है उसमें। जो राम नाम, हरि नाम, नारायण नाम स्मरण करता है। हमारा वेद शास्त्र पुराण में सब लिखा हुआ है। गंगेश्च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती सेवितम तेन जनुक्तम हरिति खरद्वयम। उसने सब तीर्थ धाम दर्शन कर लिए, जो हरिनाम को अपने जुहा पर रख लिया है। अश्वमेधम सहस्राणी वाजपेयी शतानी च जयित तेन जनक्तम हरिति खरद्वयम। वो बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े हवन, पूजा पाठ, ये सब कर लिया है जिसके मुंह पर हरिनाम है। ऋग वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वण पठितम तेन जनक्तम हरिति खरद्वयम। 4 वेद, अष्टादश पुराण, समस्त शास्त्र उसने पढ़ लिया, जिसके मुंह से हरि हरि, राम राम आदि शब्द निकल रहा है। न उसकी आवश्यकता नहीं। ये सब का सार हरिनाम है। और इसी को जो है जप करते करते अपने आप समस्त शास्त्र पुराण के ज्ञान, समस्त तीर्थ धाम की फल, समस्त साधना के फल मिलने लगे। जैसे कोई बटवृक्ष का छोटा सा बीज होता है, उसको बो देने से अपने आप ही बीज से बटवृक्ष पैदा हो जाता है। बटवृक्ष को लेकर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बीज लेके चलिए। ऐसे ही हरिनाम एक बीज है, मंत्र है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम, इसको जो व्यक्ति जप करना चालू कर दिया, उनके हृदय में अपने आप ही 4 वेद का ज्ञान, समस्त पुराण के ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान अपना पाएगा। समस्त तीर्थों का भ्रमण का फल मिल जाएगा। समस्त यज्ञ, पूजा, दान, धर्म का सब फल उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं हरिनाम पर बल देता हूँ। इसी घोर कलिकाल में तो ये दान, यज्ञ, फज्ञ सब ये जितने कर रहे हैं, ये कोई भी शुद्ध नियम कानून से नहीं होता है, सब अशुद्धि से होता है, हो रहा है।
इसलिए कहते कुछ ही फल नहीं मिलेगा। दान भी देश काल पात्र देख कर करने के लिए हमारे शास्त्र का में कहा गया है। जो गरीब है, जो दीनहीन है, जो एकदम खाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों को दान करने से कुछ पुण्य मिलता है। या जो फकीर साधु संत महात्मा ऐसे कोई निराश्रय हो उनको है, लेकिन कोई आजकल देश काल पात्र कुछ देखता नहीं है। यहाँ बड़े बड़े आश्रम है और करोड़ रुपया जहाँ पर है वहाँ ही लोग जाके दान करते हैं। तो कहने का मतलब है ये सब की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम है सबसे बड़ा सार है, जो इसको जप लिया वही श्रेष्ठ है। इस घोर कलियुग में तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलियुग में जो है केवल हरिनाम ही एक सारे, हरिनाम 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 केवलम, कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में हरिनाम ही हरिनाम ही हरिनाम ही एकमात्र सरल और सहज साधन है भगवत प्राप्ति करने का, संसार से उद्धार होने का, अपना कल्याण करने का है। इसलिए जो विभिन्न प्रकार कथाकार लोग जो है इधर उधर इधर उधर सब भटकाते रहते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा इस सब भटकावे न पड़ के केवल हरिनाम का जप करे। नहीं तो जितने सब बड़े बड़े जगत गुरु आज बन करके, कोई जो है मठाधीश बन करके, कोई महामंडलेश्वर बन के सब जो प्रवचन कर रहे हैं, ये सब का मुख्य लक्ष्य खाली पैसा कमाना है, लोगों को भक्ति में लगा नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा भगवान का नाम पर ज़्यादा बल दीजिए, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारे शास्त्र में लिखा है, स्वयं व्यास जी कहते हैं, आलोड्य सब शास्त्राणी विचार्य जह पुनः पुनः, एकमेवं सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। समस्त शास्त्र ग्रंथ को मैंने लिखा, पढ़ा, मंथन किया, इसमें से एक रस निकला, देव नारायण हरि। भगवान नारायण का, हरि का, राम का ध्यान करो, उनका नाम का जप करो, उनका स्मरण करो, यही सार है। इसलिए इसको बल देते हुए, बाकी अगर मैं नहीं कह रहा हूँ कि दान मत करो, कि किसी को सहयोग मत करो, किसी को भोजन मत कराओ, कि पूजा मत करो, ये सब नहीं कह रहा मैं, कोई विरोध नहीं उसका, लेकिन ये प्रधान होना चाहिए हरिनाम जपो। इसके अलावा अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है, आपके पास है, तो आप दान भी करो उसी तो जगह देख करके। कोई करोड़पति का आश्रम हो जहाँ पर हजार हजार करोड़ की संपत्ति हो, नाम ज्यादा हो, वहां पर जाकर अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये के 5,000 रुपये दान करेंगे तो आपका दान का थोड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन वही 5,000 रुपया किसी झोपड़पट्टी में छोटा सा मंदिर हो, कोई ब्राह्मण या साधु संत रहता हो जहाँ पर वही कभी दिया जलने का पैसा नहीं है, कभी उनके पास जो है प्रसाद लगाने का पैसा नहीं है, कभी आरती करने के लिए उनके पास जो है घी का भी पैसा नहीं है, कैसे कैसे चलाता है। ऐसी जगह जाकर अगर 5,000 रुपया दान करोगे तो आपका वो जो करोड़पति साधु को आपने दिया आश्रम में दान 5,000, उससे आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। देश काल पात्र देखकर दान, कौन किसी को हम दान दे जिससे कि हमारा पैसा उसी जगह पर लगे। ले जाकर कोई बहुत बड़ा करोड़पति जगह जो 1000 करोड़ संपत्ति जिसके पास है, दे देने से वहाँ पर आपका ना कोई पैसा का वैल्यू रहेगा, ना वो अब उसको कोई काम में लगाएंगे, वो भी अपना ऐसे ही खर्च कर देंगे इधर उधर। इसलिए हमारे शास्त्र में देश काल पात्र देख करके दान करने को बताया गया। कोई बीमार हो, कोई ग्रसित हो, किसका कपड़ा नहीं है, किसके पास खाना नहीं है, किसके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों को ले जाके दान करो, ऐसे जीव को सहयोग करो, मदद करो तो ठीक है। लेकिन लोगों की ये रुचि नहीं है, हम जाएंगे बड़ा कोई मठ में, बड़ा कोई आदमी को दान देंगे तो हमारा नाम होगा, साथ साथ में वहाँ पर हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था ये सब अगर आपके पास धन बहुत है दान अवश्य करें, लेकिन मुख्य हरिनाम है। ये मुख्य हरिनाम को छोड़ करके दान धर्म के चक्कर में पड़ोगे तो मुक्ति फुक्ति मिलने वाला नहीं। वही अगले जन्म फिर कोई जन्म होगी तो थोड़ा अच्छा आपको परिस्थिति अच्छा मिलेगा। ये सब करने से कोई मुक्ति नहीं होता है, दान करने से, अन्न क्षेत्र खोलने से, गौशाला खोलने से। तो अगर ये पूजा पाठ करने की आपकी रुचि है, ठीक है भाई, पैसा आपको है तो आप सोचते हैं कोई पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, करो, लेकिन ये सब चीज गौण साधारण रहना चाहिए। हरिनाम जप प्रधान रहना चाहिए, हरि का नाम का
जप, हरि का सुंदर रूप का जो है स्मरण, भगवान का जो है चरण में बैठ करके एकांत में, कोई नहीं हो, रो करके थोड़ा प्रार्थना, भावुक हो करके उनके चरण में प्रार्थना करना, ये सब जो है सबसे बड़ा भक्ति का साधन है। जो व्यक्ति केवल हरदम हरिनाम जप करता है, भगवान का सुंदर छवि को याद करके ध्यान करता है, एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करता है, भावुक होके, पूरा शरणागत होके, थोड़ा रो के, तो देखेंगे ये सबसे बड़ा भक्ति का साधन है। जिसने भी पाया ऐसे पाया। कबीर ने अगर पाया है तो यही हरिनाम से और भावुक होकर प्रार्थना करके रो के पाया। तुलसी ने पाया तो भी ऐसे पाया, मीरा ने पाया तो भी ऐसे ही पाया। कोई कबीरदास जी नक्षत्र खोल करके भगवान को नहीं पा गया, या कोई बड़े बड़े यज्ञ करके नहीं पा गया, तुलसीदास जी बड़े बड़े अनुष्ठान करके नहीं पा गया है। चित्रकूट के जंगल में पागल की तरह घूमते हुए राम 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 जपते हुए उनके विरह में पागल हो करके तब दर्शन पाया। मीरा जो है रात दिन कृष्ण के चिंतन में पागल हो करके रात दिन याद करके तब पाया है। तो मेरा कहने का मतलब भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, प्रार्थना, ये प्रधान होते हुए ज़्यादा समय इसको करने का। बाकी दान धर्म फर्म पूजा पाठ यज्ञ ये सब अगर आपके पास समर्थ है, पैसा भगवान ने दिया है, वो सब भी ठीक है, अच्छा जगह पर दान करके पूजा पाठ, गरीबों को दान, ये सब करने चाहिए। लेकिन उसी को बड़ा मान करके उसी के पीछे पागल हो जाएगा, हरि नाम का पता नहीं, हरि का ध्यान पता नहीं है। तो ऐसा है जैसे दुल्हा दुल्हन कहाँ शादी हो रहा है, दुल्हा दुल्हन को कोई पूछ नहीं रहा है, सब जा करके फटाका फोड़ रहे हैं, सब जाके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, शराब पी करके मस्ती कर रहे हैं। दुल्हा बैठा हुआ है पागल की तरह किसी रोड की साइड में। अब दुल्हन जाकर किसी कमरा में जो है फटीचर के नहीं बैठी है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। अरे दुल्हा दुल्हन को तो शादी करने के लिए उसको तो वहाँ पर वो सब प्रोग्राम किया गया है, उसे दुल्हा का दुल्हन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई पता नहीं, तो ये अन्य प्रोग्राम करने का मतलब क्या है? ऐसे प्रधानता रहनी चाहिए दुल्हा दुल्हन। ऐसे ही जो है भगवान, ऐसी जीवन में भगवान का नाम जप, भगवत स्मरण, ये सब प्रधान रहना चाहिए। बाकी ये दान धर्म, ये सब पूजा पाठ पद्धति, ये इतने सब जो है चीज़ें हैं, व्यक्ति को साधारण रूप में करके अपना भक्ति, हरिनाम जप भक्ति को बढ़ावे। तो पाठी जी आपने जो पूछा था मैं बता दिया है। ये सब चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ने का, केवल हरिनाम जप कीजिए, हरि स्मरण कीजिए, राम नाम जपिए। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगा, अगर आपके पास भगवान ने बहुत धन दिया है तो ज़रूर वो ले जा करके जो है कोई गरीब को दान कीजिए। कोई अगर मंदिर में देना चाहते हैं, कोई ऐसे मंदिर हो जो कि जिसका कोई ठिकाना न हो, जिसका कोई दिया जलाने का पैसा नहीं है, कि वहाँ पर भोग लगाने का पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मंदिर जो है गाँव में है, झोपड़पट्टियों में है। ऐसे ऐसे कोई गांव में मंदिर है, वहाँ पर कोई पूजा करने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई दिया जलाने वाला नहीं है। बहुत ऐसे गांव में सब मंदिर है, राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, वहाँ पर जाकर मदद करे, सहयोग करे। कोई गरीब हो, खाने का ठिकाना नहीं, इलाज करने का उनके पास पैसा नहीं, ऐसे लोग को भी सहयोग करे। अगर पैसा आपके पास है तो, नहीं है ज़्यादा, तो अपना बैठ के हरि नाम जप, हरि स्मरण करे, यही सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा जो है रास्ता यही है कल्याणकारी। जय श्री राम।